नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुलसीराम सिंह और आप सभी लोगों का स्वागत है। आज जो अपना टॉपिक है वो दिल्ली हाई कोर्ट का एक बहुत ही बड़ा फैसला है जिसके बारे में आप लोगों से डिस्कस करेंगे, जिसमें माननीय दिल्ली हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस द्वारा कहा गया था कि देखिए, जीवन साथी चुनने का व्यक्ति की एक व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है और इसमें धर्म का या जाति का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए और ना ही जो अधिकार व्यक्तिगत अधिकार जो मिलता है, यानी भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जो आपको व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है, धर्म का या जात का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जो आपको अधिकार, जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलती है वो आपको मिलके रहेगी। जी हाँ, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो का टॉपिक तो आप समझ गए होंगे। एक्चुअली होता क्या है, दिल्ली का मामला, वहाँ पे होता क्या है, दो कपल होते हैं और वयस्क होते हैं और आपस में 31 जुलाई 2023 में वो क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं। जब वो शादी कर लेते हैं तो सबसे इसमें बड़ा जो ट्विस्ट होता है वो ये होता है कि दोनों कपल क्या कहते हैं, अलग अलग जाति के होते हैं, अलग अलग धर्म को मानने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी एक दूसरे को पसंद करते हैं, इसलिए शादी कर लेते हैं। शादी करने के बाद ये होता है कि जो उनके घर वाले होते हैं, और ख़ासतौर पर लड़की के जो घर वाले होते हैं, लड़के के ऊपर प्रेशर डालते हैं, एक दूसरे के ऊपर प्रेशर डालते हैं और जान से मारने की धमकी, वो बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो जो कपल होता है वो दिल्ली हाई कोर्ट में एक याचिका डालता है और सुरक्षा की मांग करता है। तो दिल्ली हाई कोर्ट के विद्वान जस्टिस सौरभ बनर्जी की अगुवाई वाली पीठ में सुनवाई हो रही थी और वहाँ पे जो विद्वान जस्टिस होते हैं, श्री सौरभ द्विवेदी जी, बनर्जी, दिल्ली हाई कोर्ट के जो विद्वान जस्टिस होते हैं, जस्टिस सौरभ बनर्जी, इनके द्वारा कहा जाता है कि देखिए, ऐसा है, जिस तरह हर व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार धर्म को चुनना, उसका अभ्यास करना, उसका पालन करना, उसका प्रचार प्रसार करने की आज़ादी है, स्वतंत्रता है, हमारे भारतीय संविधान में जो अधिकार दिया जाता है, उसी तरह हर व्यक्ति को अपने जीवन साथी चुनने का भी अधिकार है और उसके लिए वो स्वतंत्र है। इसमें जात पात या कोई गार्जियन उसमें दिशा निर्देश जारी नहीं कर सकते हैं कि नहीं, आप इस तरह के अपना जो पार्टनर है चुनिए या ऐसे ही चुनिए, या कोई ऐसी बाउंड्री नहीं कर सकते, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ में माननीय दिल्ली हाईकोर्ट के विद्वान जस्टिस ने ये भी कहा कि अगर एसएचओ को भी निर्देश दिया कि अगर क्या नाम है, इनको कभी भी आप तुरंत इनको अपना जो याचिका करते हैं उनको अपना नंबर प्रोवाइड करवाइए और ज़रूरत पड़ने पर कानून के मुताबिक आप इनको सुरक्षा प्रदान कीजिए और जब कभी भी ज़रूरत पड़े तो इनको तुरंत आप सुरक्षा प्रदान करने के लिए तत्पर रहेंगे, ये भी निर्देश दिया गया। और दोनों कपल का जो याचिका था उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और इनको निर्देश दिया गया पुलिस डिपार्टमेंट को कि आप इनको अपना नंबर प्रोवाइड कीजिए और जब भी इनको ज़रूरत पड़ेगी या जब कभी भी इनकी आवश्यकता पड़ेगी तो आप उनकी मदद के लिए हमेशा खड़े रहेंगे। तो दोस्तों, इससे तो यह स्पष्ट होता है कि कोई भी व्यक्ति अपना पार्टनर, अगर वो वयस्क है यानी कि जो बालिग हो गया है, तो वो अपना पार्टनर, अपना जीवन साथी स्वतंत्र होकर चुन सकता है, जिसके लिए कोई बाउंडेशन नहीं, कोई धर्म, कोई जात उसके ऊपर बाउंडेशन नहीं डाल सकती है। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आप समझ गए होंगे, क्योंकि जो अभी बीच में मेरे एक सब्सक्राइबर थे जिनसे क्या नाम है, कमेंट के द्वारा काफ़ी ज़्यादा बातचीत हुई थी, तो उन्होंने भी मतलब जो उसमें एक्चुअली जो अपना जो इम्पोर्टेंट जो टॉपिक था वो था फंडामेंटल राइट, मतलब जो कि प्राइवेसी होता है, प्राइवेसी को यहाँ तक कि फंडामेंटल राइट भी घोषित किया गया है। तो उस चीज़ की बात हो रही थी, तो काफ़ी देर तक बात हुआ। आप लोगों को बताना चाहूँगा, कम से कम उन्होंने 21 कमेंट करके 21 बार पूछा था सवाल और लास्ट में वो संतुष्ट हो गए फिलहाल। तो कहने का मतलब ये है, वही मैं उनको वही चीज़ समझाना चाह रहा था, जो भारतीय संविधान है हर भारतीय नागरिक को इतना ज़्यादा अधिकार देती है कि उस अधिकार का उपयोग करके एक आम जिंदगी, मतलब एक अच्छी वाली ज़िंदगी जी सकता है। बोलने की स्वतंत्रता, एजुकेशन की बड़े सारे अधिकार दिए गए हैं, यहाँ तक जीवन साथी चुनने का अधिकार, शादी अपने इच्छा अनुसार करने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बड़े सारे अधिकार दिए गए। अब लोगों को कानून के बारे में पता नहीं होता है तो वो कानून के बारे में उल्टा अनाप शनाप बकते रहते हैं, लेकिन अगर आपको कानून के बारे में अच्छी वाली नॉलेज है, एक्चुअल नॉलेज है, सुनी हुई बात की बात मैंने कहा, अगर आपके पास किताबी नॉलेज है, अच्छी नॉलेज है, या किसी लीगल विशेषज्ञ से आपको कोई जानकारी मिले, तो आप अपने कानून के बारे में अगर जानते हैं तो आप कभी भी उसको भला बुरा नहीं कहेंगे, क्योंकि जो आदमी को नॉलेज होगा वो उसकी अच्छाई और बुराई सारी चीज़ों से वाकिफ होगा।
दोस्तों तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म करता हूँ। अगर आपका कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं फिर मिलूँगा लीगल टॉपिक ऐसे ही वीडियो लेकर, ऐसे ही अपडेट लेकर और ऐसे ही आपके लिए अवेयरनेस करने के लिए। आप मुझे दीजिए इजाज़त, मैं फिर मिलूँगा। जय हिंद।